हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेंटेंजेस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शाश्वत संस्कृति चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर नेम है शाश्वत संस्कृति। वह मेरा नौकर था, पर कभी उसने मुझसे वेतन के संबंध में कुछ नहीं कहा। जो कुछ उसे मिल जाता वही बहुत था। पहली तारीख को मैं ही उसे बुलाकर वेतन देता था। एक बार परीक्षा के लिए मैंने नहीं बुलाया, पूरे महीने नहीं बुलाया। न मांगने आया, वह दूसरे महीने स्वयं बुलाकर दोनों महीनों का वेतन देना पड़ा। साहब अपने एक नौकर के विषय में अपने संस्मरण सुना रहे थे। संस्मरण अर्थात स्मृति में बसी बीती बातें। संस्मरण अर्थात स्मृति में बसी बीती बातें। नैनीताल से ऊपर रानीखेत के पास मिस्टर विलियम जोन्स ने अपना बंगला बना लिया था। वहाँ के झरनों में गंधक बताया जाता है। उसके गर्म जल से पेट के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। संभवतः इसी लालच में वे वहाँ रहने लगे थे। संभवतः अर्थात शायद अपनी कार्य क्षमता से राष्ट्रीय चेतना को झकझोरने वाले मैथिली शरण गुप्त भी इसी उद्देश्य से लगभग 1 महीने से वहाँ रुके हुए थे। काव्य क्षमता अर्थात कविता का विशेष गुण, जिसमें कविता करने का सामर्थ्य हो। साहब बंगले में अकेले ही रह रहे थे। मैम साहब उनके है नहीं, एक माली, एक खानसामा और एक टॉमी कुत्ता, बस यही उनका परिवार है। खानसामा अर्थात जो उनके यहाँ पे एक खान साहब रहते थे। यहाँ कोई और मिलने वाला न होने से गुप्त जी इन साहब के साथ अवसर मिलते ही जा बैठते थे। एक दिन एक पहाड़ी पर टहलते हुए इन दोनों का परिचय हुआ और फिर घनिष्ठता हो गई। घनिष्ठता अर्थात घनिष्ठ मित्रता। अंग्रेज सज्जन में वह अकड़ तनिक भी न थी जो उन दोनों ब्रिटिश भारत में रहने वाले किसी भी अंग्रेज में होना सामान्य बात थी। घंटों दोनों साथ बैठकर भारतीय संस्कृति व हिंदी साहित्य पर चर्चा करते। बड़ी शुद्ध हिंदी थी उनकी। उनका अध्ययन गांभीर्य देखकर गुप्त जी हतप्रभ रह गए। हतप्रभ में अर्थात हैरान। उस दिन भारतीय संस्कृति पर चर्चा आरंभ ही हुई थी। उसी बीच उन्होंने कहा, मिस्टर गुप्त, भारत की और पश्चिम की संस्कृति में एक मौलिक भेद है। थोड़ी देर चुप रहकर उनके चेहरे की ओर ताकते हुए बोले, भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठता का मानदंड है। तुम क्या हो? जबकि पश्चिम संस्कृति में श्रेष्ठता का मापन है, तुम्हारे पास क्या है? इस उत्तर पर पश्चिमी संस्कृति टिकती है। उसका मिलना, साथ रहना मेरे जीवन की स्थायी अनुभूति बन गई है। अनुभूति अर्थात अनुभव की जाने वाली। अनुभूति अर्थात अनुभव की जाने वाली। कहते हुए अंग्रेज सज्जन किन्हीं भावों से
निमग्न होने लगे। महावीर श्रेष्ठतम कैसे बन गए? वहाँ के सांस्कृतिक आदर्श को ठीक ठीक घटित होते मैंने उसके जीवन में देखा है। आज समझता हूँ सचमुच कोई ऐसा परम तत्व है जिसे पा लेने पर मनुष्य आपातकाम हो जाता है। आपातकाम मीन्स अर्थात जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो गई हों। आपातकाम अर्थात जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो गई हों, वह श्रेष्ठता से कहीं अधिक श्रेष्ठ बन जाता है। फिर विश्व का श्रेष्ठतम धनिक, संसार का सर्वोत्कृष्ट विद्वान सब कनिष्ठ हो जाते हैं। कनिष्ठ अर्थात छोटा। यहाँ की संस्कृति के इस अद्भुत रहस्य को फिर विश्व का श्रेष्ठ को मैं समझ सका हूँ, लेकिन उस समय मैं मोहांध था। मोहांध अर्थात मोह में अंधा। दोनों की चर्चा मिस्टर जोन्स की स्मृतियों के टेढ़े मेढ़े गलियारों से गुजरने लगी। अफ्रीका के बोअर युद्ध में मैं कर्नल था। वहीं मानव की नृशंसता का नंगा चित्र देखने को मिला। घृणा हो गई। भारत के संबंध में बहुत कुछ पढ़ रखा था। यहाँ आ गया और आगरा में कर ली प्रोफेसरी। यहाँ आने से पहले तक मैं वहीं था। साहब ने अपना संक्षिप्त परिचय दिया।